केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड-19 की जांच सुविधा बढ़ाने को कहा। विभिन्न जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर। पश्चिम चंपारण में दर्जनों गांवों के जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंधित जिलाधिकारियों को राहत कार्यों की दी हिदायत। और वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से विशेष विमान से गया पहुंचे 169 यात्री। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं अंशु अवस्थी। अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे कोविड-19 से निपटने के लिए परीक्षण संबंधी सुविधाओं में वृद्धि करें। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा किया जाना जरूरी है। केंद्र सरकार ने इस सिलसिले में तात्कालिक और मध्यम अवधि के उपायों संबंधी रणनीति तय की है। तात्कालिक उपायों के तहत केंद्र सरकार ने सुझाव दिया है कि राज्यों और केंद्र सरकार के अनुसंधान और शैक्षिक संस्थानों में उपलब्ध RT-PCR मशीनों को जिला अस्पतालों और जांच प्रयोगशालाओं को उपलब्ध कराया जाए। वहीं मध्यम अवधि के उपायों के तहत केंद्र सरकार ने सरकारी प्रयोगशालाओं के प्रबंधन से कहा है कि वे 123 RT-PCR मशीनें खरीदें, जिससे उनकी प्रतिदिन की जांच की क्षमता 29,000 तक बढ़ जाएगी। मंत्रालय ने जानकारी दी है कि आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद 125 स्वचालित RN मशीन खरीद रहा है। बिहार में अनुमंडल स्तर पर कोरोना की जांच की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराई जा रही है। इसके साथ ही इलाज के लिए भी अनुमंडल स्तर पर व्यवस्था की जा रही है। राज्य के सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि अब राज्य में जरूरत के आधार पर कोरोना की जांच करवाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को होम क्वारंटाइन में रहने के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवा की किट भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि समर्पित कोविड अस्पतालों के अलावा इस सप्ताह के अंत में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑन डिमांड एंटीजन टेस्टिंग की सुविधा शुरू हो जाएगी। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि अब तक कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या 18,741 हो गई है। वर्तमान में ठीक होने वालों की दर 65.61% है। उन्होंने कहा कि सक्रिय मामलों की संख्या 9,624 है। वहीं कोरोना से संक्रमित समस्तीपुर के सिविल सर्जन की मौत पटना के एम्स अस्पताल में हो गई है। बिहार में लगातार हो रही बारिश से राज्य की अनेक नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। गंडक बैराज से सोमवार को 4.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने पर राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने 9 जिलों का अलर्ट जारी किया था। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण से सहरसा और गोपालगंज में बाढ़ की स्थिति बिगड़ गई है। पूर्वी चंपारण में बाढ़ के बढ़ते खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। जिले में लाल बकैया, बागमती, गंडक और बूढ़ी गंडक के जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने बताया कि प्रभावित प्रखंडों में प्रशासनिक टीम के साथ साथ NDRF और SDRF को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट पर रखा गया है। देखा हूँ मैंने बहुत पानी 4,36,000 क्यूसेक का डिस्चार्ज जो है गंडक बैरेज से हुआ है। तो इसके मद्देनज़र जो है यहाँ पे अरेराज, संग्रामपुर, केसरिया, ये हमारे प्रमुख चंपारण तटबंध जो है उसके बगल के ब्लॉक्स हैं। वहाँ पे सभी जो हमारे सुरक्षाकर्मी हैं और साथ ही में जो है अंचल के स्टाफ, पुलिस के स्टाफ, इनको जो है हमने अलर्ट किया है। NDRF की टीम भी यहाँ पे प्रतिनियुक्त की गई है। दरभंगा के केवटी प्रखंड के बहुत सारे पंचायत बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने प्रखंड के गोपालपुर में सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की है, जिसके माध्यम से प्रतिदिन लगभग 1,000 ग्रामीणों को भोजन कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि गांव में पानी बढ़ने के कारण भूखे मरने की नौबत आ गई थी। दाल, भात, सब्जी सब मिलता है। मास्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। 600 आदमी का लमसम खाना मिलता है सबको।
घर में रहने का रास्ता नहीं है, खाने का रास्ता नहीं है, सरकार की तरफ से खाना मिल रहा है, हम लोग खाने के लिए ले जा रहे हैं पूरे फैमिली को। दोनों टाइम का सरकार ने व्यवस्था किया हुआ है, दाल चावल सब्जी। पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज और रामनगर लौरिया मुख्य पथ पर आवागमन ठप है। सिकरहना और मशान नदी का पानी मुख्य पथ पर चढ़ने की वजह से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। नरकटियागंज लैरिया, नरकटियागंज बेतिया और रामनगर लौरिया तीनों मुख्य पथ पर पानी चढ़ने से जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। ग्रामीण ऊंची जगहों पर पलायन कर रहे हैं। वहीं बगहा में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर पश्चिम चंपारण जिले के डीएम कुंदन कुमार ने नगर के गंडक नदी तटबंधों का निरीक्षण किया है। कभी भी पानी के मामले में ये मत रखिएगा। जब कोई भी गंडक का जो कैचमेंट एरिया है उस एरिया में पूरे नेपाल की साइड में काफ़ी भारी बारिश हो रही है और उसके कारण जो डिस्चार्ज काफ़ी किया गया है नारायण घाट से और उसका इम्पैक्ट फिर गंडक बराज जो है वहाँ से भी डिस्चार्ज पानी का 4 से 5 लाख क्यूसेक होने की संभावना है। तो इस कारण से सभी को अलर्ट किया गया है, माइकिंग की गई है लगातार और पूरे का पूरा प्रशासन यहाँ पे अलर्ट है। सब पुलिस प्रशासन के सारे लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लोगों को आगाह कर रहे हैं। उसके साथ ही जो तटबंधों के अंदर लोग हैं या निचले स्थानों पे कहीं पे हैं उन सब लोगों को भी इवैक्यूएट करके जो ऊंचे स्थानों पे जो चिन्हित ऊंचे आश्रय स्थल हैं वहाँ पे ले जाया जा रहा है उनको। वहीं समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। जलस्तर में वृद्धि के कारण धर्मपुर स्थित बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसे लगभग 200 घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए जल संसाधन विभाग की ओर से तटबंधों की निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेपाल और गंडक नदी के जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश और संभावित बाढ़ को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग और संबंधित जिलाधिकारियों को राहत और बचाव कार्य के लिए पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों को कहा है कि गंडक नदी के जलस्त्राव वाले क्षेत्रों के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसे प्रभावित लोगों की सहायता पूरी तत्परता के साथ करें ताकि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि हटाए गए आबादी वाले क्षेत्रों में अगर कोई कंटेनमेंट जोन चिन्हित हो तो उनके लिए अलग आपदा राहत केंद्र बनाकर सहायता पहुंचाई जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि ऐसे लोगों को सामान्य बाढ़ पीड़ितों से अलग रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान विभिन्न देशों में फंसे भारतीय प्रवासियों की स्वदेश वापसी का सिलसिला जारी है। वंदे भारत मिशन के तहत संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई से 169 यात्री गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचे। हवाई अड्डा निदेशक दिलीप कुमार ने बताया कि दुबई से कुल 169 व्यक्ति गया पहुंचे हैं। इनमें बिहार के 167 और झारखंड के 2 यात्री शामिल हैं। सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग के बाद बोधगया के मॉनेस्ट्री तथा होटलों में 7 दिन तक क्वारंटीन किया गया है। वहीं मगध प्रमंडल के आयुक्त असंगबा चुबाआव ने हवाई अड्डे पहुंचकर प्रवासियों से फीडबैक लिया। कई यात्रियों ने बताया कि दुबई में कोरोना संक्रमण काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, जिसके कारण उन्हें अपने घर वापस आना पड़ा है। यात्रियों ने बताया कि उनकी कंपनी बंद हो गई है। भविष्य में कब उनकी कंपनी खुलेगी इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। इस कारण अपने घर वापस आना पड़ा है। इस बार मानसून के सही समय पर होने से धान के खेतों को बारिश का अच्छा पानी मिल रहा है, जिससे किसान काफ़ी खुश हैं। प्रदेश में कहीं बारिश से कहीं जल जमाव से परेशान है तो कहीं बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, पर नवादा जिले में अच्छी बारिश किसानों के लिए खुशी का सबब है। पेश एक रिपोर्ट। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल और रिमझिम बरसता पानी किसानों में जोश पैदा कर रहा है। अन्नदाता पूरे जोश खरोश से खेत में लगे हुए हैं। चारों ओर खेतों में बारिश का पानी, नदियों से निकले पैन और नहर में कलकल बहता पानी किसानों को काफी खुशियां दे रहा है। अन्नदाता दोगुने उत्साह से खेती कर रहे हैं। खेतों में जुताई कहीं बैल से तो कहीं ट्रैक्टर से हो रही है। रोपने के लिए तैयार बिया को खेतों में मजदूर पहुंचा रहे हैं।
मजदूर खेतों में बीयों को रोपकर धरती को हरियाली के आभूषण से लाद रहे हैं। रोपनियों के गीतों से वातावरण गुंजायमान हो रहा है। नवादा के किसान कहते हैं कि प्रकृति इस बार बहुत वर्षों के बाद साथ दे रही है। ऐसी स्थिति रही तो अच्छी फसल होगी। वहीं कुछ किसानों को डर है कि पैन की खुदाई नहीं होने पर और कहीं नहर के टूटे होने पर भविष्य में दिक्कत न हो। खुशी है कि मॉनसून बहुत वर्षों के बाद समय पर आया है और यह धान के लिए उपयुक्त मौसम है। मौसम तो अच्छा है, फिलहाल थोड़ा और बारिश होगा ना तो अच्छा रहेगा। अभी फिलहाल सही चल रहा है। हमारा कहना है कि नहर जो है यहाँ वहाँ 2-4 जगह टूटा हुआ, नहर से पानी आने में असुविधा है। हम लोग बांध के पानी चढ़ाते हैं और इसी में थोड़ा सा पटवन की दिक्कत होता है। मौसम के अनुसार तो खेती हो ही रहा है, पानी उन्हें ठीक पड़ रहा है। नवादा से श्याम सुंदर की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। वज्रपात की घटना में 17 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में बांका के 7, नालंदा के 4, जमुई के 3, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद और नवादा जिले के एक व्यक्ति शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वज्रपात से मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए उनके परिजनों को अविलंब 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों से खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतने की अपील करते हुए कहा है कि आमजन आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय समय पर जारी सुझावों का अनुपालन करें, खराब मौसम में घरों में रहें और सुरक्षित रहें। नालंदा जिले में बिंद थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव में बीती रात हुई वज्रपात की घटना में 4 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मी युवकों को इलाज के लिए पटना भेजा गया है। स्थानीय सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बताया कि मवेशी चराने के क्रम में ग्रामीण वज्रपात के शिकार हो गए। उन्होंने कहा कि नियमानुसार सरकार मृतक के परिजनों को राहत राशि देगी। बकरीद का त्योहार 1 अगस्त को मनाया जाएगा। बकरीद को लेकर बकरे की खरीद बिक्री में तेजी आई है। राजधानी के राजा बाजार स्थित बकरी बाजार में चहल पहल बढ़ गई है, लेकिन कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के कारण बहुत कम संख्या में खरीदार पहुंच रहे हैं। बकरी मंडी के व्यवसायियों ने बताया कि कोरोना महामारी से कारोबार प्रभावित हुआ है। और अब अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से डालते हैं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड-19 की जांच सुविधा बढ़ाने को कहा। विभिन्न जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर। पश्चिम चंपारण में दर्जनों गांवों के जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंधित जिलाधिकारियों को राहत कार्यों की दी हिदायत। और वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से विशेष विमान से गया पहुंचे 169 यात्री।